नमस्कार, सुस्वागतम। आज के वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रयागराज कहाँ पर स्थित है और क्यों ये इतना प्रचलित है। प्रयागराज के बारे में हिंदू मान्यताएं क्या हैं और वहाँ के अधिष्ठाता देव कौन है और कौन से वो महान ऋषि थे जिन्होंने प्रयागराज में जन्म लिया था। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इतने सारे लोग इतनी भीड़ होने के बावजूद भी क्यों प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाते हैं, इसका महत्व क्या है, ये सब पहले जानना होता है। अगर वहाँ जाने वाले लोगों को इसका महत्व ही नहीं जानते तो फिर प्रयागराज में जाने का और वहाँ स्नान और दान करने का लाभ ही क्या। और वहाँ पर साधु संत, ऋषि मुनि, महात्माओं और भक्तों वहाँ पर कल्पवास भी करते हैं। तो कल्पवास किसे कहते हैं और कल्पवास कैसे करते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रयाग तीर्थ की बात करेंगे। प्रयागराज तीर्थ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों में से एक है। और हिंदू मान्यता के अनुसार जहाँ इस पावन नगरी के अधिष्ठाता स्वयं विष्णु भगवान है और वे यहाँ पर माधव के रूप में विराजमान है। भगवान के 12 स्वरूपों के कारण इन्हें द्वादश माधव भी कहा जाता है। प्रयागराज महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा और ऋषि पन्ना के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। अब सुनिए महाकुंभ के समय में प्रयागराज में स्नान करने का महत्व। तो प्रयागराज में 12 साल बाद वहां पर कुंभ मेला लगा है, जिसमें पूरे देश के लोग और दूसरे धर्म के लोग भी वहां पर स्नान और पूजा करने के लिए आते हैं। वहां पर एक महीने तक यज्ञ चलेगा, 13 जनवरी से 25 फरवरी तक, जिसमें सारे लोग अपने और अपने परिवार के मंगल के लिए आहुतियां देते हैं। इस कुंभ के महत्व को अवश्य सुनना चाहिए। जो कुंभ में जाते हैं उनको उसका महत्व जरूर जानना होता है, क्योंकि बिना महत्व जानने वाले और न जानने वाले लोग समान ही होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए पहले आपको इन महाकुंभ का और प्रयागराज का महत्व जानना आवश्यक होता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी तीर्थ स्थान में घूमने की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। जिस तीर्थ में आप जा रहे हो उस तीर्थ का महत्व आपको जरूर पता होना चाहिए। जब आपको तीर्थ के महत्व के विषय में मालूम होगा तो आप निष्ठा के साथ उस तीर्थ में जाएंगे, और निष्ठा के साथ उस तीर्थ में जाएंगे तो वहीं पर जाने का फल भी कई गुना ज्यादा हो जाता है। अब पौराणों के श्लोक के अनुसार प्रयाग में कुंभ में स्नान करने का महत्व जानते हैं। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमेः कुंभ स्नानेन तत्फलम। अश्वमेघ सहस्त्राणी, सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ कर लो। वाजपेय शतानि च, उससे भी अधिक आप 100 वाजपेयी यज्ञ कर लो। और लक्ष प्रदक्षिणा भूमि, और 1 लाख बार पृथ्वी की परिक्रमा करो। इसमें जितना फल मिलता है उससे भी अधिक फल आपको कुंभ के समय में प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है। अब इस महत्व के साथ जब आप कुंभ में जाएंगे तो देखिए इससे क्या एनर्जी होगी आपकी। और उस यज्ञ में, उस कल्पवास का मतलब है उस कुंभ के मध्य में आप जो भी कार्य करेंगे, वहां रहकर जो भी भजन करेंगे, वहां रहकर आप भोजन दान करेंगे, वहां रहकर आप वस्त्र दान करेंगे, वहां रहकर आप कुछ नहीं मात्र स्नान करेंगे, गंगा स्नान। 1 महीने तक सिर्फ वहां गंगा में स्नान। तो इस तरह इस वीडियो में हमने देखा और जाना कि कैसे कल्पवास किया जाता है, कैसे वहां पर स्नान किया जाता है, कौन से स्नान का महत्व क्या है, कैसे उम्मीद करता हूँ प्रयाग पड़ा। इस वीडियो में दी गई माहिती आपको अच्छी और जरूरी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने का। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।